नमस्ते बच्चों, आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है वर्क डन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। अब हम ये जो टॉपिक जब पढ़ने जा रहे हैं तो यहाँ पे हमको एक चीज अच्छी तरीके से समझ लेना है कि जब आप जो है पढ़ाई कर रहे हो तो वहां पर आपको निराशाजनक नहीं होना है, क्योंकि अगर आप जो है निराशाजनक आप अपने आपको दिखाते हैं तो ये आप मान लीजिए कि आप में एक पाखंड दिखता है। आप दिखाते हैं कि आप जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि जब आप लोगों को बता रहे होते हैं कि आप बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं तो इसका आपको रिवार्ड जो है मिल चुका होता है। लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो उस समय जो है आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो उस समय सिर्फ ये आपको लगना चाहिए कि आप पढ़ाई कर रहे हो, और जो है ईश्वर जो आपको देख रहा है हर समय उसको ये मालूम होना चाहिए कि आप जो है पढ़ाई कर रहे हो। और जब आप इस तरीके से पढ़ाई करते हैं, गुप्त तरीके से पढ़ाई करते हैं, तो जिसमें कि किसी को दिखावा नहीं होता है, तो आपको ये पढ़ाई जब इस तरीके की पढ़ाई पढ़ रहे होते हैं कि उस पढ़ाई के द्वारा आप कुछ सीख रहे होते हैं और अपने आप को चेंज कर रहे होते हैं, तो उस पढ़ाई का, उस मेहनत का आपको जो है रिवार्ड मिलता है। लेकिन जब आप पढ़ाई इस तरीके से कर रहे होते हैं कि मन में कोई उत्साह नहीं होता है और आपकी पढ़ाई जो है ये दिखाने के लिए होती है कि हम जो है पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसी पढ़ाई का आप मानिए कि आपको रिवार्ड मिल जाता है और आप जो है अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो बच्चों, जब भी आप पढ़ रहे हो तो उस समय आपको पूरा ये ख्याल रखना है कि आपकी पढ़ाई को किसी का रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं है। आप अपनी पढ़ाई अपने खुद के लिए कर रहे हैं, अपने कैरियर की चेंज के लिए कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए कर रहे हैं। तो ये चीजें सिर्फ आपके लिए हैं, आपके लिए मायने रखती हैं, ये किसी और के लिए मायने नहीं रखती हैं। तो जब आप पढ़ रहे हो तो उसमें दिखावा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, उसमें आपका पूरा फोकस आपकी पढ़ाई पे होना चाहिए और आपके अलावा किसी को भी नहीं मालूम होना चाहिए कि आप जो है पढ़ाई कर रहे हैं। तो बच्चों, आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक है वर्क डन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। अब अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन है तो वहां पे आपको जो है वर्क निकालना है। वर्क जो है निकालना है तो वहां पे जो इंक्लाइंड प्लेन है आपको जो है एक इंक्लाइंड प्लेन दे दिया गया है। अब इंक्लाइंड प्लेन में जो है इंक्लाइंड प्लेन की जो हाइट है वो क्या दे दी गई है आपको, जो है इंक्लाइंड प्लेन की हाइट आपको दे दी गई है h, और जो आपको जो इंक्लाइंड प्लेन है जहां से आप जो है इंक्लाइंड प्लेन पे चढ़ते हैं उसका जो डिस्टेंस दे दिया गया है वो है डिस्टेंस l, और जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको यहाँ पे दे दिया गया है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको जो है म्यू दे दिया गया है। और ये जो आपका इंक्लाइंड प्लेन है इसके ऊपर एक जो है ब्लॉक रख दिया गया है। यहाँ पर एक ब्लॉक रखा गया है, ये यहाँ पर एक ब्लॉक रख दिया गया है। ब्लॉक का मास जो है स्मॉल m है। तो अब यहाँ पे स्मॉल मास जो है m का एक ब्लॉक रख दिया गया है। एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन जो है आपका क्या है, उसकी a से b जो है इंक्लाइंड प्लेन है, और ये जो आपका इंक्लाइंड प्लेन है इसकी हाइट जो है आपको h दी गई है, और जो है इसका इंक्लाइंड प्लेन जहां से आप इंक्लाइंड प्लेन पर चढ़ते हैं, इंक्लाइंड प्लेन की जो डिस्टेंस दी गई है वो जो है l आपको जो है दी हुई है। अब यहां तक आपको जो है दे दिया गया है, म्यू दे दिया गया है, h दे दिया गया है, l दे दिया गया है, मास m दे दिया गया है। तो आपको यहां पर कैलकुलेट क्या करना है, आपको जो है वर्क डन बाय फ्रिक्शन आपको क्या निकालना है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है। दूसरा आपको क्या निकालना है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क डन बाय आपको जो है ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। और तीसरा आपको निकालना है वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स।
आपको ये तीन फोर्सेस आपको यहां पर निकालने हैं। अब यहां पर आपको आंसर किसमें देना है? आंसर में एम एच एल म्यू यही टर्म्स जो है आने चाहिए। तो आपको जो है इंक्लाइन प्लेन में हाइट दिया है, जो डिस्टेंस दिया है एल दिया है, म्यू दिया है, एम दिया है। आपको जो है वर्क डन निकालना है, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स और वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। ये आपको तीन फोर्सेस के द्वारा जो इस पे जो वर्क लग रहा है वो आपको निकालना है। यहां पर हमने जो है थीटा आपको नहीं दिया है। थीटा नहीं देने का रीजन क्या है कि आपके पास एच है और एल है, तो आप जो है थीटा यहां पर निकाल सकते हैं। अब सबसे पहला यहाँ पे जो कंसर्न आता है कि आपको इसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो आपको यहाँ पे जो फोर्सेस लगने वाले हैं, यहाँ पे तीन तरीके के फोर्सेस यहाँ पर लग रहे हैं। एक तो ये जो बॉडी है, इसका जो फोर्स, इसका जो वेट जो है, वेट mg जो है नीचे की तरफ लग रहा है। इसमें जो एक mg है, इसका जो वेट है वो जो है नीचे की तरफ लग रहा है। और एक जो है इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, और वो नॉर्मल रिएक्शन क्या है? n। एक इसके ऊपर जो है नॉर्मल रिएक्शन n लग रहा है, और जो कि क्या है? ये प्लेन के जो है परपेंडिकुलर है। और जो तीसरा जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तीसरा जो फोर्स लग रहा है वो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स F लग रहा है। तीन तरीके के फोर्स इस बॉडी के ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर तीन तरीके के फोर्स लग रहे हैं। अब यहाँ पर हम जो है देखते हैं कि ये जो फोर्स mg है, mg का जो फोर्स है, ये एंगल जो है मान लो एक थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये एंगल आपने जो है थीटा कंसीडर कर दिया। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये भी क्या हो जाएगा? ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये एंगल जो है थीटा हो जाएगा। तो इधर जो इसके जो परपेंडिकुलर जो ये लगेगा फोर्स, ये क्या हो जाएगा? mg cos थीटा। ये जो है mg cos थीटा हो जाएगा। अब आपको जो है यहाँ पर देखना पड़ेगा कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है इंक्लाइन प्लेन के अप साइड में लग रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स इंक्लाइन प्लेन के अप साइड में लग रहा है, और जो बॉडी मूव कर रही है A to B अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पर जो है फ्रिक्शनल फोर्स अगर हमको लिखना है, तो फ्रिक्शनल फोर्स F क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस म्यू mg cos थीटा, क्योंकि mg cos थीटा नीचे की तरफ लग रहा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है, और माइनस साइन इसलिए लगाया है कि बॉडी जो है चल रही है डाउनवर्ड, और फ्रिक्शन जो फोर्स लग रहा है वो अप साइड में लग रहा है। तो हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स निकल के आया वो क्या हो जाएगा? म्यू mg cos थीटा। अब यहाँ पर जो है फ्रिक्शनल फोर्स आपने निकाल लिया। अब फ्रिक्शनल फोर्स आपको ये पता चल गया कि फ्रिक्शनल फोर्स हमारा यहाँ पे जो है दिया हुआ है, जो निकल के आ रहा है वो माइनस म्यू mg cos थीटा है। अब आपको ये पता है कि ये जो डिस्टेंस है, हमको वर्क निकालना है, तो वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है? AB है। तो हमको अगर AB निकालना है, तो हमारे पास H और L दिया हुआ है। तो हमारा जो है जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज में और थीटा में और एल में हमको एक रिलेशन निकालना है। तो हमारे पास जो cos थीटा होता है, अगर cos थीटा हम यहाँ पे निकालते हैं, तो cos थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हमको हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज हमारा क्या हो जाएगा? हमारा हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा L अपॉन AB। ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो हमारा जो AB निकल के आएगा, AB हमारा निकल के आएगा, AB हमारा हो जाएगा L अपॉन cos थीटा। ये हमारे पास जो है डिस्टेंस निकल के आया, जो हम जो है ट्रेवल ब्लॉक जो ट्रेवल कर रहा है A to B, ये जो डिस्टेंस निकल के आया है वो आ गया L अपॉन cos थीटा। हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स F दिया हुआ है, हमको जो है डिस्प्लेसमेंट मालूम है, तो हम जो है वर्क जो है निकाल सकते हैं। तो हमारा जो वर्क हो जाएगा, जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स का जो वर्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा माइनस म्यू mg cos थीटा इनटू L अपॉन cos थीटा।
और cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस म्यू mgl। ये हमारा जो है फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा जो किया गया वर्क है वो यहाँ पर निकल कर आ गया। तो हमारा एक आंसर तो यहाँ पे आ गया कि माइनस म्यू mgl। ये हमारा जो है पहला आ गया वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स। अब हमारा जो दूसरा जो क्वेश्चन है वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स हमको निकालना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमको निकालना है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें जो है डाउनवर्ड जो फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड फोर्स क्या लग रहा है, वो लग रहा है mg। डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है mg, और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो क्या हो रहा है, h हो रहा है। तो हमको ये पता है कि सेकंड हमको अगर निकालना है, सेकंड जो पार्ट हमारा पूछा गया है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो यहां पर जो फोर्स है, फोर्स हमारा क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा है, और जो कि डाउनवर्ड लग रहा है, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है h। तो हमारा जो वर्क डन हो गया, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, हमारा जो वर्क निकल के आ जाएगा वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा जो है सेकंड जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा जो किया गया वर्क है वो यहाँ पर निकल कर आ गया। तो हमारा जो सेकंड आंसर है वो आ गया W इक्वल टू mgh। ये जो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा क्या है, mg। तो mg के द्वारा जो किया गया वर्क है वो यहाँ पर निकल के आ गया mgh। अब हमारा जो तीसरा तो थर्ड है, जो हमारा थर्ड टॉपिक है, थर्ड हमारा जो क्वेश्चन है वो है वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। तो अब यहां पर देखते हैं कि जो नॉर्मल है, नॉर्मल क्या लग रहा है, ये ऑलवेज जो है नॉर्मल जो फोर्स है ऑलवेज जो है ये सरफेस जो इंक्लाइंड सरफेस के नॉर्मल में लग रहा है, और बॉडी मूव क्या कर रही है, बॉडी मूव्स अलोंग द सरफेस कर रही है। अब दोनों हमेशा जो नॉर्मल है और जो प्लेन है ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हमारा जो वर्क डन है यहाँ पे वर्क डन बाय नॉर्मल, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो है हमारा जो है 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो फोर्स है, फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों के जो डायरेक्शन है, ये दोनों डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के जो है परपेंडिकुलर हैं। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि फ्रिक्शन में एक बात नोटिस करने की है कि अगर हम ब्लॉक को मान लेते हैं कि वो ब्लॉक जो है हमारा कहाँ पे रखा हुआ है, यही ब्लॉक हमारा जो यहाँ पे रखा हुआ है, इसको हम मान लेते हैं कि ये ब्लॉक हमारा जो है यहाँ पर रखा हुआ है। हमने इस ब्लॉक को जो है नीचे की तरफ रखा मान लिया, तो यहाँ पर जो हमारे फोर्सेस लगेंगे वो फोर्सेस हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर अगर हमने ब्लॉक को रखा हुआ मान लिया तो इसके ऊपर एक जो फोर्स लगेगा नॉर्मल, वो जो है ऊपर की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ इस पे जो फोर्स लगेगा वो mg लगेगा, और इस ब्लॉक पे एक फ्रिक्शनल फोर्स F लगेगा, वो क्या हो जाएगा, म्यू mg। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फ्रिक्शन में कि अगर हमने ब्लॉक को यहाँ पर रखा हुआ मान लिया, बॉटम पे रखा हुआ मान लिया, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन के ऊपर जो वर्क है, वर्क अगर हमको निकालना है तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या लग रहा है हमारा, जो है म्यू mg। तो हमारा फ्रिक्शनल का फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस म्यू mg, और हमारे पास क्या हो जाएगा L। हमने ब्लॉक को मान लिया कि हमने जो है उसको यहाँ पर नीचे की तरफ रखा हुआ है, तो हमारा जो वर्क निकल के आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस म्यू gl। अब हम देखते हैं कि हमने बॉटम पे जब ब्लॉक को रखा तो वहां पर हमारा जो वर्क निकल के आ रहा है फ्रिक्शनल फोर्स का, वो निकल के आ रहा है माइनस म्यू mgl। और हमने जब टॉप पे भी देखा कि टॉप पे ब्लॉक रखा हुआ है, तो वहां पर भी हमारा जो फ्रिक्शनल का वर्क निकल के आ रहा है वो है माइनस म्यू gl। तो अगर ऐसा आपको इंश्योर हो जाए कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है, भले ही वो सरफेस, ये जो सरफेस है हमारी कैसी भी हो, और हर पॉइंट पे, अगर किसी भी पॉइंट पे हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स हमारा क्या है, ये है म्यू mg cos थीटा। अगर फ्रिक्शनल फोर्स हमारा म्यू mg cos थीटा के बराबर लग रहा है,
तो इरिस्पेक्टिव ऑफ शेप ऑफ सरफेस, सरफेस का शेप कैसा भी है, हम उसे जो है नीचे जो है डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल पर रखा हुआ मान सकते हैं, और हमारा जो हॉरिजॉन्टल पे रखा हुआ मान करके हम इस पे जो फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स माइनस म्यू एम जी लग रहा है, और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एल है, हम इसके द्वारा जो है हम अपना जो है फ्रिक्शन का वर्क निकाल सकते हैं। अब मान लो कोई क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि कोई एक सरफेस है, इस तरीके का एक सरफेस दे दिया गया आपको, और एक जो है सरफेस इस तरीके से इंक्लाइन बना दिया गया, एक इंक्लाइन सरफेस आपको इस तरीके से बनाकर दे दिया गया, और इस पे जो है एक ब्लॉक रख दिया गया, यहाँ पे एक ब्लॉक रख दिया गया, ये ब्लॉक यहाँ पे रख दिया मास m का, और यहाँ पर आपको जो है एक यहाँ पर एंगल θ1 दे दिया गया, और यहाँ पर एंगल एक θ2 दे दिया गया, और इसकी डिस्टेंस जो है, ये जो डिस्टेंस है हमारी यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है ये है L1, और ये डिस्टेंस हमारी जो है L2 दे दी गई है, ये डिस्टेंस L1 दे दी गई है, और ये डिस्टेंस जो है आपकी जो है ये वाली डिस्टेंस L2 दे दी गई है। इस तरीके का कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछ लिया जाता है कि डबल इंक्लाइन सरफेस है, और डबल इंक्लाइन सरफेस में आपको बोल दिया गया कि एक जो है ट्रांजिशन बहुत ही स्मूथ होता है, यहाँ पर जो ट्रांजिशन है इस जगह पे बहुत ही स्मूथ होता है, और आपको एंगल θ1 और θ2 दे दिया गया, लेंथ आपको जो है इंक्लाइन प्लेन की जो है L1 और L2 दे दी गई है, और एक स्मॉल मास m का ब्लॉक जो है ऊपर से छोड़ दिया गया है। तो आपको यहाँ पर जो है जो ग्रेविटी का जो वर्क है आपको निकालना है, ग्रेविटी का वर्क क्या होगा। तो यहाँ पे अगर ग्रेविटी का वर्क आपको निकालना है तो यहाँ पर आप ये देखेंगे ग्रेविटी का वर्क क्या होगा, इसका जो फोर्स है mg डाउनवर्ड लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट आपको जो है हाइट जो है इसकी h दी हुई है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है h है, तो वर्क ऑफ ग्रेविटी क्या आ जाएगा, यहाँ पर mgh आ जाएगा। पर अगर यहाँ पर फ्रिक्शन का फोर्स दिया जा रहा है तो अपना जो ये जो सरफेस है इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो माइनस म्यू एम जी कॉस θ1 लगेगा, और ये जो सरफेस है इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा माइनस म्यू एम जी कॉस θ2। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स वो लग रहा है माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा लग रहा है। तो हमारा जो हमने इस बॉडी को क्या मान लेंगे, ब्लॉक को यहाँ पर रखा हुआ मान लेंगे, और वर्क डन अगर हमको फ्रिक्शनल फोर्स का निकालना है तो क्या हो जाएगा माइनस म्यू एम जी L1 प्लस L2। ये हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स हमारा जो निकल के आएगा माइनस म्यू एम जी L1 प्लस L2 निकल के आएगा। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन दिया हुआ है आपको एग्जाम में, और आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि अगर कोई इंक्लाइन प्लेन है, भले ही रिस्पेक्टिव आप कैसा भी शेप है उसका, और उसके ऊपर अगर फ्रिक्शनल फोर्स हमारा लग रहा है म्यू एम जी कॉस थीटा, तो हम उसको जो है बेस पे रखा हुआ मान सकते हैं, और बेस पे रखा हुआ मान करके उसके ऊपर लगने वाला फोर्स म्यू माइनस म्यू एम जी, और डिस्प्लेसमेंट जो है L1 प्लस L2, इससे मल्टीप्लाई करके हम जो है फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क निकाल सकते हैं। ग्रेविटी का फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क निकालना है तो mg इंटू h हो जाएगा, और नॉर्मल का फोर्स तो हमारा इसमें जो है 0 ही रहेगा। अगर कोई इस तरीके का क्वेश्चन आ गया, अगर आपको किसी इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया गया कि एक हिल है, और एक हिल जो है उसकी सरफेस जो है इरेगुलर सरफेस है, और उसकी जो हाइट है वो h है, इसका पहाड़ी का जो डिस्टेंस, हिल का डिस्टेंस है जहां से आप चढ़ते हैं वो L दिया हुआ है, और कोई बॉडी है, बॉडी यहाँ पर एक स्मॉल m ब्लॉक का जो है एक ब्लॉक यहाँ पे रख दिया गया है, जिसका जो है मास जो है स्मॉल m है। अब यहाँ पर हाइट दी है h, और चढ़ाई जहां से शुरू करते हैं वहां से पहाड़ी जो हिल है उसकी डिस्टेंस जो है L दी गई हुई है,
और ब्लॉक को हम स्लोली चलाते हुए नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमको ग्रेविटी का अगर हमको वर्क निकालना है तो ग्रेविटी का वर्क हम कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पर जो ग्रेविटी का वर्क है वो क्या हो जाएगा, mg इंटू एच। एज अर्लियर आपने बताया है कि mg वेट नीचे की तरफ लग रहा है, h हाइट जो है वो नीचे ट्रेवल कर रही है, तो जो ग्रेविटी का वर्क है वो क्या हो जाएगा, mgh। अब यहाँ पर हमने जो है मान लो कोई हमने यहाँ पे एक टेंजेंट खींच दिया, तो टेंजेंट हमने खींचा तो ये हमारा जो एंगल है, मान लो ये एंगल हमारा जो है थीटा बन रहा है। तो यहाँ पर जो किसी भी पॉइंट पे इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगेगा, माइनस म्यू mg cos थीटा, क्योंकि जो है एंगल जो है थीटा बना रहा है। तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगेगा, माइनस म्यू mg cos थीटा। अब अगर फ्रिक्शनल फोर्स म्यू mg cos थीटा है तो हम इस ब्लॉक को इरिस्पेक्टिव ऑफ शेप, कैसा भी पहाड़ी हिल का शेप हो सरफेस का, हम उसको यहाँ पे बॉटम पे रखा हुआ मान लेंगे। और बॉटम पे अगर ये जो है बॉडी ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है तो इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन L लगेगा, वेट mg लगेगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स M क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स F लगेगा माइनस म्यू mg, और ये डिस्टेंस क्या है L। तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल का फोर्स लगेगा, जो वर्क ऑफ फ्रिक्शन रहेगा WF, वो क्या हो जाएगा, माइनस म्यू mgl। तो ये बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपने अच्छी तरीके से समझ लिया कि यहाँ पर आपको कैसा भी आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कैसा भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो होप बच्चों आपको इंक्लाइंड प्लेन पे कोई अगर ब्लॉक रखा हुआ है तो उसके ऊपर जो लगने वाले फोर्सेस हैं, उन फोर्सेस के द्वारा जो किया गया वर्क है उसको आपको जो है निकालना आ गया है। और आप इसके द्वारा इस कॉन्सेप्ट के थ्रू इस तरीके के अगर क्वेश्चंस किसी भी चैप्टर में अगर कनेक्ट होते हैं तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।